बहुत उन्नति करेगा। और मेरा भी ये आशीर्वाद है कि आप निरंतर पढ़ें, निरंतर तरक्की करें। क्यों कि शिक्षा की वृद्धि और गुरुओं की वृद्धि आपने जो आत्मीय भाव है वो मैंने बहुत कम देखा, इसलिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ। भगवान आपको और आगे बढ़ाए। हमारे गाँव के महिलाएं भी आई हुई हैं। हमारे गुरु माता जी एक मैं आग्रह करूँगा थोड़ी दो शब्द आशीष वचन आपने बहुत अच्छी इज्जत वाले पति देव बहुत अच्छी इज्जत वाले हैं। हम लोगों को अच्छे तरह से रखते, समझ के रखते और सभी लोगों को अपने बहुत बेटी समझते। हम लोगों को कन्या सभा में रहकर बेटी जैसा पढ़ाया। हम टीचर के घर आज भी आती है जो बुजुर्ग हो चुके सभी उनके घर प्रणाम करने आती हैं। बहुत समझदार गरीब परिवार में से हूँ। मेरे सभी देवर अच्छी अच्छी सर्विसों में कमिश्नर है, कलेक्टर है, डायरेक्टर है, सब दौरान है, अच्छी अच्छी सर्विसों में। मेरे सब बच्चे होंगे सब सर्विस में। मैं भी आप सबके आशीर्वाद से इतनी हूँ कि आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। अब हमारे सबसे हमारे गुरुमा से आग्रह करूँगा कि आशीष दो शब्द हमारे ग्रामवासियों को दें ताकि उनका जीवन सफल। आपके प्रेम के कारण, हार्दिक प्रेम के कारण आपने हमें आमंत्रित किया, बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि आप खूब सुखी संपन्न रहें। जब हम यहाँ आए थे तो रहे तो थोड़े दिन, लेकिन उस समय की बहुत सुखद स्मृतियाँ आज भी हमारे मस्तिष्क में गूंजती रहती हैं। आप भी सब छोटे थे, गुरुजी भी बहुत सरल स्वभाव के और सरल स्वभाव के थे और बहुत सी ऐसी मनोरंजक बातें हैं जो आज हम याद करते हैं। एक दादाजी थे जो बड़े मतलब मजाकी स्वभाव के थे। एक बार मुझे बिच्छू ने काट लिया। उन्होंने एक बैल की गले में बांधने वाली बात इन्हें दे दी थी। कुमार साहब जब ले जाओ गले में डाल के घंटी शाम बैठ के बजाइयो, जो बजाओगे तो बिच्छू उतर जाएगा। लेकिन अब लोग मर गए हुए तो सब गाँव वाले सब हंस गए थे। जब हम बाद में मुझे वापस करने गए ट्रांसपोर्ट, जब हमें मालूम पड़ा कि उनने मजाक किया और आप सबके प्रेम की गंगा में नहाते हुए अपनी शेष जीवन यापन करेंगे। आपको याद करते रहेंगे। आप इस जीवन में याद करते रहना। सुखी ये मानसिकता भी उसी तरह से बन जाती है कि अधिक किसी का विश्वास हो जाएगा। हमें कोई टैबलेट लेना है, ऐसी भी दवाई हो चाहे हमारा विश्वास नहीं कि इससे क्या अच्छे होंगे नहीं होंगे। विश्वास जल्दी चलता है। जब विश्वास था उसमें कि इससे उतर जाएगा। दिमाग उधर दो बेटे लंबे लंबे सुन में से तो कहना कानून में से एक कोई होगा। अच्छा, जब हमारे यहाँ स्कूल खुला तो उस समय तो वास्तव में ऐसी शिक्षा की दयनीय स्थिति थी कि किसी तरह से विभाग में बालक समझते नहीं थे। मुझे थोड़ा बहुत याद है, एक बार वहाँ पे ले गए, हाथों में इतने मेल थे बच्चों के में कि वे उसमें कलर ही नहीं दिख रहे थे कि कैसा कलर है।
कुआ पे ले गए, बाल्टी खिंचवाई और वहाँ सबके साबुन लगा के हाथ पैर धोए, चलो सब हाथ पैर धो, जब स्कूल आओ। तब यहाँ से शुरू किया है, तब कहीं जाके, और आज हम ये स्थिति जो है, गुरु की मेहनत बहुत सराहनीय है, जो कि हम यहाँ तक आ पाए। नहीं, आपने बहुत तरक्की की था, इसकी चाहिए नहीं। ये सब गुरु कृपा से होती है, गुरु की जहाँ कृपा है, गुरु रथ की कृपा है, मास्टर हो जाएगा। हम भी इतना गुरु जी कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि बालक यहाँ तक पहुँचेंगे, इतना करेंगे, तो आज सब आपके चरणों के आशीर्वाद से देखने आएंगे। नहीं, आप तो करते ही है। अब 2 बालक हैं, दोनों बेंगलोर में हैं, इंजीनियर हैं, बहू है वो भी इंजीनियर है वहाँ बेंगलोर में, 2 बच्ची हैं बम्बई हैं, 1 बच्ची इंदौर है, 3 दामाद हैं। तो हमें भी इतना विश्वास है। हमारे साहब जी के बच्चा है, साहब जी के बच्चा है रिजर्व बैंक में, आपको मालूम है। एक उनके छोटे भाई हैं, साहब जी का ही लड़का, वो भी बम्बई में है। बड़े भाई साहब कोर्ट में रहे, अब वकीलात कर रहे हैं, जब रिटायरमेंट हो गया है तो कोर्ट में है। छोटा भाई डॉक्टर है, मास्टर है, सब केवल आपकी कृपा से हैं जो आज हम इतना बढ़ रहे हैं। गांव हमारा बढ़ रहा है। हमारे भूपेंद्र सिंह राजनीति में निकल गए, जबकि हमारा कुछ यहाँ पे राजनीति से देना लेना ही छूट गया था। इनके काका जी से जब तक तो चलता था, फिर हम इतनी राजनीति में नहीं। जसवंत सिंह भी थोड़ा आ गए, अपनी राजनीति में चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमारे गाँव की जहाँ इज्जत है उसको, तो सबको समेटने के लिए हमने कम से कम 2-4 राजनीति भी आगे बढ़ गए। हमारे झारखंड में भी हैं जो देख रहे हैं। आपके कदम पे कदम राजमंत्री के हमें और वो दोनों जाते। हालांकि शिव प्रताप सिंह जी ने बहुत बुलाया कि आप इधर आ जाओ और छोड़ो छाड़ो इनके लिए, पर उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी और हमेशा अधिक रहे, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़ा हो। एक सरखंडी वाले काशीराम और ये कीजिए, दोनों का। अब हमारे परम सज्जन पूजनीय, मैं हमारे गुरु जी से, समाधिया जी से आग्रह करूंगा कि हमारे ग्रामवासियों के ऊपर 2 कृपा रूपी शब्द कह के और इनको कृतार्थ करें, ताकि आगे भविष्य में भी इस धरती कर सकें। आदरणीय मेरे साथी श्रीवास्तव साहब, मेरे वरिष्ठ विद्यार्थी, मैं तो सभी विद्यार्थी ईमानदारी की बात है, सब गाँव के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और क्या कहूँ मैं, क्या परिस्थितियाँ थी उस समय, जिस समय यहाँ मास्टर बन के आया था, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी, बैठने की व्यवस्था नहीं, फर्नीचर नहीं था, चाट पट्टी किसी तरह मतलब कहने लगे उसके लिए मुझे एक व्यक्ति रहा जाता चौधरी साहब पाओ। मैं 2 मिनट 1 मिनट प्रदर्शन करूँ आज इस स्कूल के लिए जो भी कुछ भी अगर हम लोगों के साथ साथ उनका भी त्याग है, इसमें 2 राय नहीं, कोई अन्यथा ले या न ले, लेकिन मैं दिल्ली बात बता रहा हूँ। आज गेम खेला मैं हमेशा से याद करता आया हूँ। ये मेरा अजीज लड़का था रमेश, उसको हमेशा याद करता हूँ, बहुत प्यार पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। एक परिवार की प्यार प्रबंध की है लड़का, उसको भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और पहले भी करता था, याद करता था। वो लाला को मैंने पहचान लिया, कहाँ रहो, जब भी करता था, आज भी करता था, किसके भाई के साथ मैं अमन टाइम महसूस करता था रणवीर सिंह। और मैं तो वास्तव में अब मेरी दिली बात बता रहा हूँ, मतलब साहित्यिक भाषा वाली तो मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं यहाँ साहित्यिक भाषा बोलना ही नहीं चाहता। मुझे तो आपकी भाषा बोलना, आपसे बात करना, आपके मैं इतना प्रसन्न हूँ। मेरी आज स्थिति ये है कि आपने अगर सुना हो, भगवान कृष्ण उदो से कहते हैं, उदो मोई ब्रज विस्तृत नहीं, उदो मोई ब्रज विस्तृत नहीं, हंस सुधा की सुंदर गगन और कुंजन की छाए, गवी सूरत आवत सुखी जिये उमंग तट माई। ये नगरी, ये मथुरा कंचन की नगरी, ये उमंग मन माए, और जब ये सूरत आवत हुआ सुख की, ये उमंगत मन माए, उदो मोय ब्रज विस्तृत। तो आज मैं उदो के गांव में आया हूँ।
आज मैं उर्दू के गांव में आया हूँ, वो तो भले ही नहीं है, उसके प्रतीक रूप में उसके बच्चे हैं, उनके बच्चों ने आज मुझे वही किया। आज पूरे लोग क्या कहते हैं, मेरे बच्चे हैं, नाती पोते हैं, सबके दिल में प्रसन्नता होगी। किसी को मैं जानता भी हूँ, नहीं जानता हूँ, किसी के नाम को नहीं भी बता हूँ, तो आप लोग पे मना मत करना, आप सब मेरे आंखों को नूर। मुझे सबका वृद्धावस्था में इस तरह से नहीं, कुछ को बचा सकता हूँ, कुछ को नहीं बचा सकता। हमारी बहादुरी आज यहाँ पता जब भी महेरी बंदी तो बदली दादा वो महेरी नहीं बोलूंगा मैं, जब भी महेरी बनती बदली दादा आपसे चलो माँ था और माँ था रोटी बना बुनियाद से जाते घर आके वो भगवान लाल जी थे, पंडित जी कहाँ देखिए, वो भोजी भी साहब इतनी गजब की ज्वार की रोटी बनाती थी, 4 कड़ी करके, और जब भी करिए ज्वार की रोटी बनती थी तो माँ साहब चलो माँ साहब पहुँच जाती। कोई परहेज इस गाँव में नहीं गया, मैं इस गाँव में मास्टर बरकत आई नहीं, और मैं इस गाँव का मास्टर हुई नहीं, मैं तो यहाँ का लड़का हूँ। यहाँ मैंने बच्चों में कोई प्यार बांटा, क्योंकि मैं लड़का था, इसे पूछो बिल्कुल अनाड़ी 19 साल का ब्रांड न्यू और खिलाड़ी, स्पोर्ट्स में कभी बड़े बड़े आयोजन की गुलाम मैंने मेरे ये छोटे छोटे बच्चों ने झंडा गाड़ दिया, इतने बड़े गुलाम है मेरे। इन 2 बच्चों ने झंडा गाड़ दिया था, परमाल सिंह और रमेश ने। अगर मैं गलत नहीं कहा, ये शिक्षक, ये मेहनत शिक्षक की है। शिक्षक समाज का तराशने वाला कुम्हार है, यदि कुम्हार मिट्टी के पात्र बनाता है तो शिक्षक शिल्पकार है, बच्चों को तैयार करता है। इन दोनों लड़कों ने जब वीरा ग्राउंड में जब कविता भूली नहीं तो तालियों की भूमिका पड़ी, और नाथुराम मंत्री सरदार आके क्या कहते हैं, इन लोगों को इनाम दिया, वहाँ पूरा जिला देगा। उस समय जब शिक्षा का प्रसार नहीं था तो सोच सकते हो कि इन बच्चों ने कितना कार्य करता हूँ, मुझे कैसे बोल सकते, नहीं बोल सकते, इस गाँव की मिट्टी में मैं पला हूँ, बहुत गरीब, बहुत मजबूर, बहुत विवश स्थिति में मैं आया था। एक टायर की चप्पल पहन के, काफी नेकर पहन कर, एक नवीसा कमीज पहन के आया था, बहुत गरीब था मैं। आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ये इन बच्चों को मार मैं जानता हूँ ट्रेनिंग क्या होती है, मुसीबतें क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, हर व्यक्ति की तरफ मेरी निगाहें क्या कहते हैं, सम्मान के लिए होती है। लेकिन एक मेरे पिताजी मतलब जब मैं कहते बेटा दुनिया में कुछ भी करना चाह रहा है, शरीर पे जो प्रबल रहेगा उसको हर शिक्षाओं को, हर सुविधाओं को मुसीबतों 2 बार चमल में और क्या सीधा नहीं हूँ, 2 बार चमल में रहो, कहने का मेरा मतलब दे दो, भगवान ने बचा योची लेगा। तो आज की स्थिति आज आपके सामने 76 वर्षों में बात कर रहा हूँ, तो वही मैंने आपसे ये कहा था कि ब्रांड न्यू है था, नया फिल्टर की नई बीड़ी था, और आज क्या कहते हैं अंतिम बीड़ी होगा खत्म। क्योंकि बीड़ी से ही गाँव में मैंने स्टार्ट किया, मैं बीड़ी पहले नहीं पीता, यही बीड़ी की बोलती ज्यादा की बोलती, ज्यादा खा बोलती अभियान कांग्रेस साहब के मैं अब तो बाहर का आदमी था, मैं कल्चरल कोई भी आए 2 बीड़ी में आए तो 2 बीड़ी जला एक मुझे, अब मैं कहाँ तक मना करूँ। गाँव की और प्रेम था उस बीड़ी में, उस बीड़ी में प्रेम था, आत्मा थी। कोई भी गाँव को आ रहा हो यही बैठा, माता जयराम जी, माता चौधरी साहब की 2 क्विंटल सवेरे आ जाती मेरे पास, मेरे नहीं गाँव को आए बीड़ी पिला तो पानी चढ़ाया और बात करके और आदमी यहाँ तो वहाँ तक चलने के बाद पीछे कहीं से नहीं आता तो सीधे गेहूँ कराने आकर होगा, तुमने गलत नहीं करा। ये पुराने लोग अशोक नगर में ये दलान खेलते बैठे हुए ये शेल्टर थे। मुझे ये तो याद आ रहा है कि एक मुसीबत के लोगों का आराम मिलता था। चित्रकूट में रमल है, एक ब्राह्मण था, उसकी लड़की की शादी पे एक जुगाड़ करवाए, ब्राह्मण तो बेचारे गरीब होते है ना, तो वो सफेदाज तुलसीदास जी के पास गया, बोले कि तुम रीमा के राजा के पास चले, तो रीमा के राजा से सुनना करता था बाबू जी, मैं रीमा के राजा से तारीफ करता था मार्कंड सिंह जी से कि बिल्कुल बहुत उस समय आने के कोई अन्य मेरे में प्रशंसक नहीं, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, और कोई भाई क्या कहती मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं हकीकत की बात। तो वो चित्रकूट में रम रहे, रघुपति आवत नरेश
और ज्यादा विपता पड़े थे वो हालत क्या देश में बहुत मुसीबत में था। मैं गेहूँ खेले में आया, उनने मुझे क्या कहती 20 किलो ज्वार दी, अपने घर में उपराचारी व्यवस्था, फिर उसके बाद मकान की व्यवस्था यहाँ रहे। दादा परवी दादा का और मिसिर राज जी पंडित जी का और भगत जी का, बलवंती जी के बड़े भाई, इनके शुक्र गुजारों में, इनके जीवन जीवन में खाती है। आज बात सब तरह का आनंद है, सब कुछ ठीक ठाक है। मेरी आज हार्दिक शुभकामना है, प्रसन्नता है कि मेरे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, फूल रहे हैं और गांव मेरा तरक्की करे। मेरे नाती पोती भी क्या कहते हैं, वो आगे बढ़े, इसी भावना के साथ सबको मेरा आशीर्वाद। तो हमारे परम सभा के बीच में मैंने अपना समय खुद मांगा, कोई बात नहीं। 1 मिनट प्लीज, हम बच्चों के लिए कुछ खेल सामान लाए तो हम वो अपन बच्चों को बुलाएंगे। नहीं, वो आप रख लो। हाँ रख लो, स्कूल के लिए, स्कूल के लिए। हमारे बच्चे भी देखेंगे दादाजी जैसे गुरु कैसे हैं, कैसे लगते हैं। अभी तो बेचारे झाँक रहे हैं, हमको मौका ही नहीं दिया गया। थोड़ा मैं अपना मन का उद्गार आपके समक्ष से व्यक्त करना चाहता हूँ। इस गांव में जब मैं आया तो आपके साथ में संस्मरण लेके आया था, साथ में कहा था कि इस जगह जा रहे हो कि यहाँ से मेरी सर्विस शुरू हुई। मैं आया, मैंने यहाँ पे अपना जो श्रम और मन के भाव समर्पित किए, उससे इनका स्नेह बढ़ा और पुनः मुझे यहाँ पे आया। एक दिन ऐसे ही 15 अगस्त का त्योहार था, भाई जसवंत सिंह ने कहा कि इन बालकों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे। नैतिक शिक्षा तो हमें नहीं, मैं चाहूँगा उस दिन दिल में रख ली, मैंने कहा इनको ही सिखाऊंगा। आज मैंने वो पाठ सिखाया है, क्या वो साकार हुआ है, मेरा नहीं है, योगदान इनका ही है। मैंने केवल श्रृंगारी मात्र दिए, इन्होंने अपना सारा का सारा रोजगार आपके सामने अर्पित कर दिया, तो मेरा दिल बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। और ये विभूतियाँ जो भाव विभोर होकर के अपने संस्मरण यहाँ पर सुना रही हैं आप, तो मैं तो जो है ना बयान नहीं कर सकता मेरे दिमाग में कितनी मतलब कल्पनाएं आ रही हैं। केवल एक कल्पना साकार थी, उससे मुझे बहुत आनंद आ रहा कि आप लोगों के गुरु और इस संस्था के प्रथम गुरु आपके समक्ष उपस्थित हुए। हर शिक्षक धन दौलत नहीं चाहता, दुनिया के अन्य पदाधिकारी धन दौलत के लिए ही जो है ना सारे कर्म करते हैं। शिक्षक केवल आज के सम्मान के लिए कर्म करता है। बच्चों से कभी कोई तनख्वाह नहीं लेता, जिनको पढ़ाता है उसे तनख्वाह देता है, उनको योग बनाता है कि तनख्वाह ला सके, तो अपना जीवन यापन कर सके, लेकिन तनख्वाह देता नहीं। तो भाइयों, इस दिन को याद कर लेना अपने गुरु पूर्णिमा के दिन तुम जो है ना धार्मिक रूप से गुरु पर्व मनाते जरूर हो। और हमारे भारतवर्ष में ही केवल राष्ट्रीय सम्मान के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मेरे मन में एक माह पूर्व ये विचार आया, मैंने अपने सम्मानीय नागरिकों के सामने रखा कि मैं गुरुजी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को योगदान सहयोग मिले तो मैं इसे कदम बढ़ाऊँ, संपर्क करूँ। तो एक बार शिक्षक कांग्रेस के अधिवेशन में मैं अशोकनगर गया था, तो वहाँ आपका नंबर मिला, आपसे मैंने संपर्क किया और आपका नंबर लिया, आपसे बात की। फिर उसके बाद में कुछ दिन से मुझे लगा तब मैं तुरंत आपसे जो है यहाँ पर तो वो प्रयास आज पूरा हुआ है। मैं अपने स्टाफ का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो थोड़ी कुछ रचना आपके समक्ष की है उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। मेरे ग्रामवासियों का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ की कदर की। गुरु माताओं का आभारी हूँ
कि इतनी तकलीफ जो रास्ते में मिली उसको सहन करते हुए वो यहाँ पर मेरे आग्रह को पूरा करने आई। मैं आभारी हूँ इन ग्रामवासियों का, वरिष्ठ नागरिकों का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में इतना अच्छा समय दिया और शालीनता से आपको सुना। मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों में ये प्रेरणा अवश्य दें कि गुरु को कभी भी ना भुलाएं, और खासकर प्राथमिक विद्यालय के लिए। क्यों कि वो अबोध अवस्था का है आपका गुरु। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, लेक्चरर आपको जो देते हैं वो पूर्ण विकसित होने पर देते हैं। यहाँ तो हम जो ना कच्ची माटी का लौंदा बना करके विकसित कर। क्या बात देखा जाए, सुनने में आता है कि विदेशों में प्राइमरी शिक्षक की सबसे ज्यादा तनख्वाह होती है, कॉलेज के प्रोफेसर से भी ज्यादा तनख्वाह होती है। लेकिन भारत में ये विडम्बना है, तनख्वाह तो तनख्वाह ही है। कुछ भी परिस्थितियों से, कमेटियों से गुजर आके मतलब जो है वो आके में आती है। लेकिन जो गुरु भावना आज भी गुरु जी हमारे विद्यालय के बच्चे पैर पढ़ते हैं, सबसे पहले बहुत अच्छी और इनमें से बड़े बड़े भी बालक हैं, कहीं भी मिल जाएंगे रास्ते में पैर पढ़ेंगे। यही नैतिक शिक्षा है। ये वैसे जो है दूसरी जगह के विद्यालय में नहीं। अभी आपको सुनने में आ रहा है, मैं सुना रहा हूँ, बाकी ये भी कहेंगे। इनमें से भाई राजपाल है और भी है जो मतलब जो ना अमर सिंह है, दिनेश है, ये सब लोग जो है ना एक दिन प्रिंसिपल साहब आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भोपाल PhD के, उन्होंने आकर के हमें सडनली मतलब जो ना प्रोग्राम दिया कि आपका विद्यालय से खोला सुबह 10 बजे। ठीक है, हमने कोई तैयारी नहीं, जैसा था वैसा पिछले साल की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने वो सर्वे का, एडमिशन का सारा रिकॉर्ड देखा, तसल्ली हुई। फिर अंत में बोले कि आपने जिन बच्चों के नाम लिखे क्या उनके पालक आपके पास विद्यालय में आए या आपने घर जाकर लिखी? क्योंकि जो सुविधा होती है गुरु की होती, लेकिन उस सुविधा में मैंने कुछ नहीं कहा और उस बालक ने कह नहीं साहब हमारे नाम लिखा। उन्होंने मेरे को कहा वह आपने अच्छा जो है आपने प्रणाम किया, लेकिन अब आप बताइए हम सुविधा क्या चाहिए? मैंने कहा घंटों नहीं, बच्चे जो है दूर घंटों को पानी पीने जाते हैं, हमारा समय बर्बाद होता है। यहाँ के ई साहब को तुरंत कहा कि मुझे इन्फॉर्म करना, ये व्यवस्था करवा 2 दिन में ये व्यवस्थाएं कर्म करने पर ही मिलती। ये व्यवस्थाएं अगर मैं यहाँ कुछ काम नहीं करता तो ये समुदाय आपके सामने नहीं होता। कुछ भी है देखो साहब, बुराई हर एक में होती है, पूरी तरह से भला व्यक्ति कोई नहीं, कितना भी कोशिश करें आलोचना निकल ही आए। लेकिन प्रशंसा के 2 शब्द निकालने के लिए आपको उतना मंथन करना पड़ेगा जितना कि अपन घी को मंथन। घी कब निकलता है? कितने दूध में कितना घी निकलता है? उसी प्रकार से वो 2 शब्द निकलते। भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है कि गुरु प्रशंसा में कभी भी अगर आपको 2 शब्द मिले, बिल्कुल बेझिझक आप उड़ेल दीजिए। उसके अलावा आप कहीं पर कोई भी संकोच करते रहिए, पर गुरु प्रशंसा में संकोच कभी मत करो। बस इतना ही अगर भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो नदी किनारे सब ग्रामवासियों को सोते हुए छोड़ के जा रहे थे, तो उन्हें इतना दुख हुआ था कुछ। और उन्होंने कहा संसार में इस प्रकार का प्रेम मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए आप सबके प्रेम की हम प्रशंसा करते हैं और आभारी हैं और आपको प्रणाम करते हैं। आपके प्रणाम करते हैं। वैसे मेरा नंबर तो निकल गया था पर अब रतन सिंह ने एक ऐसी ऊंची बात बोली की जो उसकी व्याख्या करने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा। और रतन सिंह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके चाचा जी का लड़का और मेरा लड़का साथ साथ पढ़े हैं और ये भाई जैसे उसी रिश्ते से ये भी मेरा लड़का भर्ती हुआ और पिपरे में हेड मास्टर था, तो वही सम्मान जगन के शब्द थे और इनकी वाणी में विश्वास करके और हमें बिल्कुल में आऊँगा
स्वागत भले ना हो, मैं गाँव गेहूँ खेला चलूँ और तुम गेहूँ खेले में जाना, तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। ये मेरा बात है, ये मेरा मतलब कहने का ये है कि ये मुझे खड़े हो कहना पड़ा। ये गांव वास्तव में अलौकिक है, अद्भुत है और विशेष संस्कारों से पला हुआ है। जमींदारों का मकान है, जमींदारों का गांव है। इस गांव की बहुत पुरानी ख्याति है। मैं गांव वालों से, उनके अग्रजों से, उनके अनुजों से यही मैं कह रहा बेटा आप देखा मत बेटा, तुम्हारे दरवाजे से कोई आदमी भूखा न चला जाकर तरियान मार के बैठ जाए तो कोई भूखा न चला जाए, कोई प्यासा न चला जाए। ये मैंने आंखों से देखा है, न चाहे देखा हो नहीं हो श्रीवास मेरे से बाबू जी ने कह रहा था कि माँ साहब को ये दुख आ जाए तो चलो मैं जानते हो बहुत अच्छी थी उनकी माँ, याद आनी 2:30 बजे दिए आया मैंने कहा कोई बाबा नहीं आओ बेटा 2:30 बजे। आज की महिला से आप आधा घंटे बाद के गिलास पानी की कल्पना नहीं कर सकते। 2:30 बजे आलू का साग बनाया और जो आज की रोटी और खुद देखना और यहाँ गेरान अच्छी धर्मशाला नहीं या मेरे बाल्टी में पानी फेंक के पानी। तो मेरा मतलब कहने का है कि इस गांव की ये परंपरा, इस गांव की इस परंपरा को मैं पहला शिक्षक इस गांव का था। इस गांव की परंपराओं को मैंने देखा है। आप श्रीवास तो साहब ने देखा हो या ना देखा हो, मैंने देखा है। मैं बहुत फॉरवर्ड ब्लॉक का था, बहुत फ्लेवर दिमाग का था और छोटा सा लड़का था। मैं देखा भी है और तो मैंने तो मेरा कहीं किसी गाँव घर में पढ़ा ही नहीं है। तो कोई मुझे कहती जो क्या करो मैं कुछ नहीं करो, सब मेरी बहन, सब मेरी खुशियाँ, सब मेरी चाचियाँ, सब मेरी माँ।